हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन अपेक्स क्लासेस डिजिटल प्लेटफॉर्म। कोविड-19 की वजह से आपका जो सिलेबस 40% कम हो गया है, उसी पर आज हम चर्चा करेंगे क्लास 10th की सोशल स्टडी का सिलेबस। ठीक है ना। तो देखिए कौन कौन से चैप्टर आपके रह गए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपके रह गए और कौन से डिलीट हो गए, हटा दिए गए हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, सबसे फर्स्ट लेसन स्वर्णिम भारत। इसमें जो व्हाइट पोर्शन आपको दिख रहा है वो आपके डिलीट हो गया है, आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है। यानी केवल आपको 3 टॉपिक पढ़ने हैं इसमें। मौर्य काल पढ़ना है, गुप्त काल पढ़ना और वर्धन वंश, वर्धन काल जो हर्षवर्धन का काल है। बाकी देखिए कितना मैटर आपका डिलीट कर दिया गया है। बहुत कम टॉपिक पढ़ना है आपको और इसकी मार्किंग रहेगी आपके 5 मार्क्स की। कितनी की रहेगी? 5 मार्क्स आपके ये लेसन है। ठीक है ना। नेक्स्ट, मौर्य वंश, गुप्त वंश और वर्धन वंश, इन 3 को रखना है आपको। ठीक है ना। बाकी सारे डिलीट हो गए हैं। जैसे महाजनपद काल हमें नहीं पढ़ना है, राजस्थान के प्रमुख जनपद हमें नहीं पढ़ने हैं, सोम वंश, सातवाहन वंश, चोल वंश, चालुक्य वंश, पल्लव वंश, पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश। और बाह्य आक्रमण में जो तीनों जातियां, विदेशी जातियां, शक, हुण और कुषाण, ये हमें नहीं पढ़नी है। ठीक है। सेकंड लेसन देखो, जल्दी से अपनी बुक निकाल के रखिए, इंडेक्स में टिक लगाते जाइए कौन सा मैटर रह गया हमारे पास और कौन सा हट गया है। ठीक है ना। बुक में आपकी इंडेक्स खोल के रखिए, पेन पेंसिल हाथ में रखिए और उसमें टिक लगाते रहिए। ठीक है। लेसन नंबर 2 में देखिए, दिल्ली सल्तनत हमें पढ़ना है 1206 से 1526 कंप्लीट। ठीक है ना। गुलाम वंश से लेकर मुगल वंश तक पूरा पढ़ना है हमें। सेकंड, गुप्त मुगलकालीन भारत हमें पूरा पढ़ना है, यानी पूरा मुगल वंश बाबर से लगाकर एंड औरंगजेब तक। फिर सत्ता के साथ प्रतिरोध और सहयोग, राजस्थान के संदर्भ में राव शेखाम पढ़ेंगे, हमीर चौहान पढ़ेंगे, महाराणा प्रताप, चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह, सवाई जय सिंह और अमर सिंह राठौड़, ये हमें पढ़ना है। मराठा इतिहास में शिवाजी के विशेष संदर्भ में शिवाजी हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन इस चैप्टर में 2 टॉपिक जो हैं वो हमारे डिलीट हो गए हैं, हटा दिए गए हैं हमारे कोर्स में से। कौन कौन से? विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, यानी हरिहर बुक्का, संगम वंश, कंप्लीटली डिलीट, नहीं पढ़ना है हमें। ठीक है ना। और सिख धर्म का प्रादुर्भाव और विकास, जिसमें गुरु नानक देव से लेकर गुरु गोविंद गुरु, बंदा बैरागी और रणजीत सिंह, ठीक है ना, ये सारा डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया, यानी हमें ये नहीं पढ़ना है। ठीक है ना। और ये लेसन रह जाएगा अब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, यानी 40% लेस करने के बाद जो रह गया है सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग हमारा सेकंड लेसन कितने मार्क्स का रहेगा? 6 मार्क्स का रहेगा। ओके। लेसन नंबर 3 देखिए, अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार और संघर्ष, जिसमें आपको बहुत ज्यादा सन और संधियां याद करनी पड़ती थी, वो टॉपिक ही हटा दिया गया आपके लिए। ठीक है ना। सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होती थी आपको कि कौन सी संधि किस युद्ध के दौरान हुई, कौन सी संधि किस में हुई, सारी मिक्स हो जाती थी आपके। बड़गांव की संधि आ गई, रंगपट्टनम की संधि आ गई। ठीक है ना। तो सारी संधियां मिक्स हो जाती थी, अब संधियां याद ही नहीं करनी है आपको। ठीक है ना। मराठा संघर्ष आपको नहीं करना है, आंग्ल मराठा संघर्ष नहीं आएगा, आंग्ल मैसूर संघर्ष नहीं आएगा और आंग्ल सिख संघर्ष यानी पंजाब के साथ जो संघर्ष है वह नहीं आएगा, ये डिलीट कर दिया गया आपके। ठीक है ना। जिसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन बनता था इस लेसन में, याद है आपको? तो ये आपको नहीं पढ़ना है। अब क्या पढ़ना है? केवल इसमें जनजातीय आंदोलन आपको पढ़ने हैं। देखिए नेक्स्ट, क्रांतिकारी संगठनों का योगदान, ये भी हट गया है, जिसमें सारे क्रांतिकारी थे। ठीक है ना। उन क्रांतिकारी को योगदान नहीं पढ़ना है। श्यामजी कृष्ण वर्मा का, चापेकर बंधु जो थे, किसी का भी, वी डी सावरकर का नहीं पढ़ना है हमें। ठीक है। किसान आंदोलन जो थे ये भी डिलीट कर दिए गए हैं। ठीक है ना। जिसमें आपको डिफिकल्टी थी, जो आपको टफ लगते थे, वो पैटर्न ही, वो सारा कोर्स हटा दिया है। ठीक है ना। नेक्स्ट आपको राजनीतिक आंदोलन पढ़ना है 1857 से 1919 ईस्वी तक, 1919 से 1947 ईस्वी तक, और लास्ट जनजातीय किसान और प्रजामंडल आंदोलन राजस्थान के संदर्भ में। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो जनजातीय आंदोलन थे ये भारत के संदर्भ में थे। ठीक है ना। बंगाल वाले, पूरी बंगाल के, वो हमें याद नहीं करना है, लेकिन राजस्थान के जो प्रजामंडल आंदोलन है, जनजातीय आंदोलन है, वो हमें पढ़ना है। ठीक है ना। और इसके बाद में जो बचा हुआ पोर्शन है, इसके हिसाब से आपकी मार्किंग कितनी रहेगी? 7 मार्क्स की रहेगी। ओके। नेक्स्ट लेसन देखिए नंबर 4, इसमें केवल एक ही टॉपिक पढ़ना है, बाकी सारा डिलीट। जिसमें आपके जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण और उसमें भी काफी सारी युद्ध और संधियां, तो सारा संधि वाली चीजें तो हटाई दी है। ठीक है ना। तो सिर्फ आपको औद्योगिक क्रांति पढ़नी है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, कारण, प्रभाव, सब डिलीट। जर्मनी इटली का एकीकरण डिलीट, हटा दिया गया है। केवल क्या पढ़ना है? केवल और केवल एक टॉपिक, औद्योगिक क्रांति, और वो भी सिर्फ 2 मार्क्स का। यानी औद्योगिक क्रांति में भी हमें लॉन्ग क्वेश्चन याद नहीं करना है। ठीक है ना। केवल 2 मार्क्स का ये लेसन रह गया। ओके।
नेक्स्ट लेसन नंबर 5, लोकतंत्र में सिर्फ लोकतंत्र का अर्थ करना है। अर्थ यानी परिभाषाएं नहीं आएगी, ठीक है ना, केवल अर्थ करना है, ठीक है। प्रकार डिलीट कर दिए हैं आपके, ठीक है ना, जिसमें सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र थे ना, ये सारा नहीं पढ़ना आपको, सिर्फ अर्थ पढ़ना है। प्रकार डिलीट कर दिए गए हैं। लोकतंत्र की विशेषताएं आपको याद करनी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर लोकतंत्र संबंधी विभिन्न सिद्धांत और दृष्टिकोण, जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते थे, उदारवादी दृष्टिकोण आ गया, मार्क्सवादी दृष्टिकोण आ गया, परंपरागतवादी दृष्टिकोण आ गया, वो नहीं पढ़ना है अब। लोकतांत्रिक शासन के प्रकार यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं पढ़ना है आपको, ओके। लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। आलोचनात्मक परीक्षण का मतलब क्या है, सिर्फ आलोचना याद नहीं करनी है आपको। आलोचनात्मक परीक्षण का मतलब है गुण और दोष दोनों पढ़ने हैं आपको, परीक्षण करना है आपको, ठीक है ना। तो गुण दोष दोनों पढ़ेंगे। और लास्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां, ये आपको पढ़ना है। ध्यान रहे, जो व्हाइट कलर में लिखा हुआ है, ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना चला गया, कलर का जमाना आया है, ठीक है ना, ठीक है। चाहे कलर टीवी हो, कलर फोन हो, है ना, तो ब्लैक एंड व्हाइट में ब्लैक बेस पर जो व्हाइट कलर में लिखा है ये आपको नहीं पढ़ना है, और जो कलर में पिंक कलर में जो आपको दिख रहा है वो ही आपको पढ़ना है। इस तरह से लेसन 5 आपके कितने मार्क्स का रहेगा, 5 मार्क्स का, ओके। लेसन नंबर 6, केंद्र सरकार, जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन जिससे से बनता था और इंपॉर्टेंट था, लेसन 6 और 7 दोनों। तो लेसन 6 और 7 अभी भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखो 3 लेसन में आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते थे, लेसन नंबर 3, लेसन नंबर 6 और लेसन नंबर 7। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तो एज इट इज यही लेसन रहेंगे, ओके। इसमें देखो क्या डिलीट किया है, सरकार का अर्थ अंग आपको पढ़ना है। व्यवस्थापिका में हमें संसद पढ़ना है, दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा, उसका गठन, उसकी कार्यप्रणाली कंप्लीट पढ़ना है, ओके। योग्यताएं याद करनी है, कार्यप्रणाली, शक्तियां याद करनी है। कार्यपालिका में राष्ट्रपति आपको पढ़ना है, लेकिन उपराष्ट्रपति आपके डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया है। प्रधानमंत्री आपको पढ़ना है, लेकिन उसकी मंत्रिपरिषद का गठन, उसके कार्य, उसके अधिकार, उसकी शक्तियां सारा डिलीट कर दिया है, ठीक है ना। विपक्ष की भूमिका आपको पढ़नी है। न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय का गठन, उसका क्षेत्राधिकार हटा दिया है, यानी केवल आपको न्यायाधीशों की योग्यता ही पढ़नी है, केवल 3 या 4 योग्यता ही है, तो सिर्फ वही पढ़नी है, बाकी सारा पोर्शन डिलीट कर दिया है व्हाइट कलर में जो दिख रहा है आपको। और ये लेसन रखा गया आपके 7 मार्क्स का, ओके। नेक्स्ट है 7 लेसन राज्य सरकार, जिसमें विधानमंडल विधायिका वाला पोर्शन है, यानी राज्य की सरकार। इसमें उसमें थी केंद्र की सरकार, यह है राज्य की सरकार। इसमें विधानसभा आपको टोटली पूरा लर्न करना है, उसका निर्वाचन, कार्य शक्तियां, गठन सारा, विधान परिषद पूरा करना है, गठन, कार्य, भूमिका पूरा। इसमें एक टॉपिक डिलीट हुआ है, कौन सा, राजस्थान विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया और उसकी वर्तमान स्थिति, ये आपका डिलीट हो गया है। कार्यपालिका में आपको राज्यपाल पढ़ना है, मुख्यमंत्री पढ़ना है, मंत्रिपरिषद का गठन, कार्य, शक्तियां पढ़नी है, उच्च न्यायपालिका पढ़ना है, न्यायाधीशों की योग्यता पढ़नी है, नियुक्तियां और शक्तियां पढ़नी है, और ये लेसन रह जाएगा आपका 8 मार्क्स का, ओके। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं लेसन नंबर 8। लेसन नंबर 8 है जल संसाधन। इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, 2 मार्क्स का है, बिल्कुल इजी था लेसन। वैसे भी सारी योजनाएं पढ़नी है, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, जल संरक्षण, जल प्रबंधन, जल स्वावलंबन, राजस्थान के संदर्भ में पूरा पढ़ना आपको, ओके। लेसन नंबर 9 कृषि। इसमें केवल और केवल एक ही टॉपिक पढ़ना है, कौन सी, भारत की खाद्यान्न फसलें, सिर्फ 4 या 5 खाद्यान्न फसलें दी हुई आपके, तो बस वही, उसके उत्पादक राज्य, उसके लिए अनुकूल परिस्थितियां, बस यही पढ़ना है अपन को खाद्यान्न फसलों में। बाकी आपके कृषि के प्रकार डिलीट हो गए हैं, दलहन फसलें जो है, दालें, वो डिलीट हो गया है। भारत की जो नकदी यानी व्यापारिक फसलें हैं, गन्ना, जूट, कपास, वो सारा डिलीट हो गया है। और भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान डिलीट हो गया है, यानी सिर्फ आपको इसमें भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें पढ़नी है, खाने वाली फसलें, ठीक है ना। और कितने मार्क्स का रह गया ये लेसन आपके, ओनली 3 मार्क्स का, ओके। नेक्स्ट देखिए लेसन नंबर 10 खनिज और ऊर्जा संसाधन। इसमें खनिज के प्रकार हमें नहीं करने हैं, धात्विक अधात्विक जो प्रकार थे ये नहीं पढ़ने हमें। भारत के प्रमुख खनिज पेटियां पढ़नी है हमें। भारत के प्रमुख खनिज जो है सारे, जिसमें कंफ्यूजन होता था आपको कि किसके उत्पादक राज्य कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा है, भारत में कौन सा स्थान है, राजस्थान में कौन सा स्थान है, बहुत कंफ्यूजन होता था आप लोगों को, है ना। तो ये सारा डिलीट कर दिया। भारत के सारे उद्योग जो है ना, खनिज उद्योग, लोहा, इस्पात, तांबा, अब्रक, एल्यूमिनियम, सीसा, जस्ता, इनका वितरण, ये सारा पोर्शन डिलीट हो गया है, ठीक है ना। ऊर्जा खनिज हमें पढ़ना है, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, परमाणु ऊर्जा खनिज और राजस्थान में खनिज, और ये लेसन रहेगा आपके 5 मार्क्स का, ठीक है ना। इसकी मार्किंग थोड़ी बढ़ा दी गई है, ये 5 मार्क्स का लेसन रह गया आपके।
नेक्स्ट हम देखते हैं लेसन नंबर 11 विनिर्माण उद्योग। इसमें भी देखिए भारत के संदर्भ में जो जो उद्योग है वो सारे डिलीट हो गए, हमें केवल राजस्थान पढ़ना है, ठीक है ना। राजस्थान के रहने वाले लोग हैं, इसलिए राजस्थान की पूरी डिटेल आपके पास होनी चाहिए, इसलिए राजस्थान वाला पोर्शन आपके लिए रखा है। भारत के सारे उद्योग, लौह इस्पात, सूती वस्त्र, सीमेंट, कागज उद्योगों का वितरण, उत्पादन सारा डिलीट हो चुका है। और राजस्थान में औद्योगिकरण, औद्योगिक प्रदूषण और राजस्थान के उद्योग ये पोर्शन रह गए हैं। साथ साथ में टिक लगाते रहिए, आगे पीछे नहीं होना है। अगर कोई पीछे रह जाता है तो आप इस वीडियो सेशन को दोबारा देख सकते हैं, ठीक है ना, या कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। ओके, तो इस लेसन के मार्किंग रहेंगे आपके 4 मार्क्स, केवल राजस्थान के उद्योग, ठीक है। लेसन नंबर 12 है मानव संसाधन। इसमें जनसंख्या में पढ़ना है, जनसंख्या का आकार और वितरण पढ़ना है, जनसंख्या वृद्धि और उसके कारण पढ़ने हैं, जनसंख्या घनत्व पढ़ना है, भारत की जनसंख्या की विशेषताएं, विशेषताएं में केवल 2 टॉपिक हमें पढ़ने हैं, लिंगानुपात और साक्षरता दर, ठीक है ना। इसके अलावा नगरीकरण डिलीट हो गया, जनसंख्या समस्या डिलीट हो गया है, जनसंख्या नीति डिलीट हो गई है और राजस्थान की जनसंख्या नीति भी डिलीट हो गई है, ठीक है ना। तो बहुत ही शॉर्ट पैटर्न रह गया है आपके, और इस लेसन के मार्किंग रहेगी आपके 4 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट देखिए लेसन नंबर 13, वेरी गुड, पूरा का पूरा लेसन डिलीट, ठीक है ना, कुछ भी नहीं पढ़ा इस लेसन में से। लेसन 13 पूरा हटा दिया गया आपके, ठीक है ना, जिसमें परिवहन के साधन, संचार के प्रमुख माध्यम, राजस्थान के संदर्भ में कुछ भी नहीं पढ़ना है। लेसन नंबर 13 पे क्रॉस लगा दीजिए बड़ा सा अपनी बुक में। ओके, लेसन नंबर 14 है आर्थिक अवधारणाएं एवं नियोजन। इसमें अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक है, ठीक है ना, वो क्षेत्रक नहीं पढ़ने हमें, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक नहीं पढ़ने हैं। राष्ट्रीय आय का सामान्य परिचय हमें नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, केवल इसमें हमें आर्थिक विकास पढ़ना है, वृद्धि भी नहीं पढ़ना है, केवल विकास पढ़ना है। और भारत में आर्थिक नियोजन, यानी केवल 2 टॉपिक याद करने इस लेसन में आपको, और वो भी कितने मार्क्स के रहेंगे, 3 मार्क्स के। ओके, नेक्स्ट है लेसन नंबर 15, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं और नवीन प्रवृत्तियां। इसमें अविकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था दोनों ही नहीं पढ़नी है, दोनों डिलीट हो चुकी है आपके, ठीक है ना। इनकी जो विशेषताएं थी वो नहीं पढ़नी हमें। क्या पढ़ना है हमें, आर्थिक सुधार पढ़ना है। कौन कौन से, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, स्वदेशी की अवधारणा और कौशल विकास, ये सारा हमें पढ़ना है, जिसका अंक बार कितना रहेगा, 6 मार्क्स का। ओके, लेसन नंबर 16, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां। इसमें मूल्य वृद्धि हट गया है हमारे, निर्धनता, बेरोजगारी, इसके कारण और निवारण के उपाय पढ़ने हैं हमें, और इसकी मार्किंग रहेगी 4 मार्क्स की। ओके, अब खुशखबरी, लेसन नंबर 17 जो सबसे डिफिकल्ट लगता था आपको, ठीक है ना, वो पूरा लेसन डिलीट कर दिया है। यानी 13 के बाद में जो पूरा लेसन डिलीट हुआ है वो कौन सा है, लेसन नंबर 17, यानी 2 लेसन आपके पूरे से पूरे हटा दिए गए हैं बुक में से। इसमें भी बड़ा सा क्रॉस लगा दीजिए, ठीक है ना। और इस लेसन को हमें कुछ नहीं पढ़ना है, अर्थव्यवस्था की भूमिका, उद्गम, बचत, साख, संस्थागत गैर संस्थागत स्रोत हैं, देशी बैंक, चिट फंड, सहायता समूह, साहूकार की नीतियां वगैरह कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो लेसन नंबर 7 पूरा डिलीट कर दीजिए, क्रॉस लगा दीजिए बुक में अपने। लेसन नंबर 18, उपभोक्ता और विधिक जागरूकता और सूचना का अधिकार, इसमें से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, बहुत ही सिंपल सा लेसन है ये वैसे भी, ठीक है ना। इसका अर्थ है उपभोक्ता शोषण के कारण, प्रकार, उपभोक्ता के अधिकार और कर्तव्य, उपभोक्ता विवाद, निवारण के लिए किए गए उपाय, राजस्थान के संदर्भ में विधिक जागरूकता और सूचना का अधिकार, ये पूरा लेसन आपको याद करना है। मार्किंग इसकी कितनी, 1 नंबर बढ़ा दी गई, कितना हो गया है, अभी लेसन आपके 5 मार्क्स का कर दिया गया है। ओके, और पीछे के दोनों लेसन 2-2 नंबर के, कुछ टॉपिक नहीं हटा इसमें से। सड़क सुरक्षा आपको कंप्लीट याद करना है 2 नंबर का, और स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन याद करना है 2 नंबर का। ओके, तो आज की क्लास का जो सेशन है, इसका प्रमुख जो हमारा उद्देश्य यह है कि सारे स्टूडेंट न्यू सिलेबस से अवगत हो जाए। अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो सेशन जो इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने न्यू सिलेबस के साथ में जुड़ सके, उनको जानकारी हो सके, ठीक है ना। हमारे इस चैनल पर बने रहिए, तब तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।